आज होगी 7 महीने के बाद स्कूल खुल गए हैं। जी हां, 7 महीने के बाद स्कूल खुले हैं बिहार में। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के स्कूल ये खुले हैं। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आज देश के कई राज्यों में आंशिक तौर पर स्कूल खुल रहे हैं। बिहार में भी आज से 9 से 12 के छात्रों के लिए स्कूल खुल रहे हैं। करीब 7 महीनों बाद छात्रों के वापस स्कूल लौटने के लिए अभिभावकों की लिखित अनुमति की जरूरत होगी। इसके अलावा स्कूलों को सैनिटाइजेशन पर ध्यान देना होगा। कई तरह की पाबंदियों के साथ स्कूल खोलने की इजाजत मिली है। क्लास 9 से लेकर 12वीं के छात्र टीचर से गाइडेंस के लेने के लिए वॉलंटरी आधार पर स्कूल जा सकते हैं। अच्छा, कुछ आपको ग्राफिक्स के जरिए हम चीजें बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है कि स्कूल में बहुत सारी एहतियात बरती जाएं। ये भी कहा गया है कि अभिभावक की परमिशन जरूरी होगी, यानी कि अभिभावक जब ये लिख कर देंगे कि हाँ हम तैयार हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। एक एक करके बताता हूँ स्कूल में किन गतिविधियों को लेकर इजाजत दी गई है। मौसम ठीक है तो टीचर और छात्र बाहर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि एसी वगैरह तो चलाना नहीं है। तो बाहर में हवा के हिसाब से एयर कंडीशनर डिवाइस 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के रेंज में ही होना चाहिए। यह साफ तौर पर दिखाया गया है। इसका पालन करना होगा। इसके अलावा और क्या चीजें, असेंबली, स्पोर्ट्स जैसी भीड़ वाली गतिविधियां बंद रहेंगी, यानी जो सुबह प्रार्थना वाली बात है वो आपको अपनी क्लास में अंदर ही रहकर करना होगा। एक साथ बाहर आकर ग्राउंड में भी नहीं खेलना होगा। साथ ही साथ स्विमिंग पूल बंद रहेंगे पूरी तरह से, क्योंकि स्विमिंग पूल एक ऐसी जगह है जहां पर ज्यादा खतरा होता है संक्रमण का। और कैफेटेरिया, मेस भी बंद रहेंगी, खाने पीने से चीजें फैल जाती हैं। बच्चों को ये साफ तौर पर ताकीद दी गई है कि छात्र और टीचर के बीच हमेशा 6 फीट की दूरी रहेगी, मास्क लगाकर रहेंगे और किसी भी तरह से आपस में खाना शेयर नहीं करेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि छात्रों के बीच बराबर उचित दूरी हो। और इसी लिहाज से ये चीजें, तैयारी तमाम तरह से की गई हैं। बच्चों को अलग अलग टाइम स्लॉट में बुलाया जाएगा ताकि भीड़ ना हो, क्योंकि एक साथ अगर सारी की सारी क्लास को बुला लिया जाएगा तो भीड़ ज्यादा हो जाएगी। 6 फीट का जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसका पालन नहीं हो पाएगा। वहीं सभी छात्रों और टीचरों के लिए अनिवार्य की गई हैं सब तमाम चीजें। छात्रों और टीचरों के बीच हमेशा 6 फीट की दूरी होगी। कुछ और ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, जरा अपने सहयोगी से कहेंगे कि अगले ग्राफिक्स को यहाँ पर हमारी इस प्लाज्मा स्क्रीन पर पेश करें और साथ ही साथ ये बताएं कि क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे अपनाई जाएगी। जी हाँ, तो कैसे अपनाई जाएगी? सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि छात्रों के बीच उचित दूरी रहे। अच्छा, अब एक और आपके सामने ये ग्राफिक्स देखिए, स्कूल में किन किन गतिविधियों को इजाजत दी गई है। मौसम ठीक है तो टीचर और बच्चे बाहर भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। बिहार में आज आंशिक तौर पर जो स्कूल खुले हैं, खासतौर पर राजधानी पटना के राजवंशी नगर में डीएवी स्कूल है। यहां पर टीचर्स और कर्मचारियों की उपस्थिति देखी गई। बच्चे यहां पर आए। पहला दिन आज इन 7 महीनों के बाद इस स्कूल में कैसा रहा वो दिखाते हैं हमारे सहयोगी प्रीतम ने जायजा लिया इस स्कूल का। बिहार में तकरीबन 6 महीने से सरकारी विद्यालय हो या निजी विद्यालय हो वो बंद हैं। दरअसल जब से भारत में लॉकडाउन की घोषणा की गई उसके बाद सरकारी स्कूल और निजी स्कूलों को क्लास लेने से मनाही कर दी गई। लेकिन अब जबकि अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद जो भी सरकारी और निजी स्कूल हैं वहाँ पे 50% शिक्षक और स्टाफ के साथ आने की अनुमति दी गई है। इस वक्त हम राजधानी पटना के राजवंशी नगर स्थित डीएवी स्कूल में मौजूद है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो शिक्षक हैं वो आके बैठे हुए हैं और ये ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जो इनके छात्र और छात्रा हैं उनको पढ़ाएंगे। ये काफ़ी संख्या में शिक्षक पहुंचे हैं और ये ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। सर, ये बताइए कि ये किस प्रकार से नई व्यवस्था जो लागू की गई है उसके बारे में क्या सोचते हैं? ऑनलाइन क्लासेस ही एक अल्टरनेट है जिससे कि बच्चे को पढ़ाई दी जा सकती है, क्योंकि क्लासरूम हम लोग का बंद हो गया है। क्लासरूम टीचिंग तो ऑनलाइन के थ्रू ही हम लोग बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ये बताइए सर कि आप कब तक मान के चलते हैं कि जो नियमित कक्षाएं चलती थी वो चलना शुरू हो पाएंगी? सर, जब तक सारे बच्चों के लिए वैक्सीनेशन इंश्योर नहीं हो जाता है, जब तक गवर्नमेंट इंश्योर नहीं कर लेती है कि सारे बच्चों को हमने वैक्सीनेशन
करा दिया है, तब तक स्कूल ना तो खोलने के बारे में सरकार सोच सकती है, ना ये उचित होगा कि बच्चों को एक गैदरिंग में बुलाया जाए। निजी या सरकारी विद्यालय हैं वो क्लास 9 से 12 तक की कक्षाओं में शिक्षकों का आना शुरू हो गया है, लेकिन 50% उपस्थिति के साथ। लेकिन जो नियमित कक्षाएं हैं वो उनका संचालन अभी नहीं हो सकेगा। कैमरा पर्सन दयानाथ ओझा के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना। प्रीतम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा हम उनसे बात करेंगे। प्रीतम, देखिए, जहां एहतियात बरतनी बेहद जरूरी है टीचर्स को। प्रीतम का शायद थोड़ा सा फ्रेम में कुछ दिक्कत आ रही है। प्रीतम, आवाज मिल रही है क्या आपको? मैं कोशिश करता हूं कि प्रीतम से बात करूं। दरअसल मैं यही को बताने की कोशिश कर रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, तमाम तरह की एहतियात बरतना न सिर्फ जरूरत होगी छात्रों के लिए, बल्कि टीचर्स को भी इस नियम का अपने लिए भी पालन करना है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना है कि जो तमाम छात्र हैं वो क्या इस नियम का सही तरीके से पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाह रहा था और पूछना चाह रहा था वहां पर हमारे सहयोगी के जरिए कि 7 महीने बाद जिस तरह से स्कूल खुल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा ये हमने एक कौतूहल का विषय देखा था बच्चों के मन में। हालांकि बच्चों को छुट्टियां हमेशा पसंद होती हैं, लेकिन एक लंबा अंतराल जो हो गया है, हमने लगातार कई बच्चों से, स्कूल के बच्चों से बात, चाहे ऑफ रिकॉर्ड या ऑन रिकॉर्ड जब करते हैं, तो उनका अब यही कहना है कि अब छुट्टियां बहुत हो चुकी है, अब हमारा मन है अपने दोस्तों के साथ बीच में जाने का, अपने टीचर्स के साथ बात करने का। और अब जो कंप्यूटर और जो डिस्टेंस लेस जो वो पढ़ाई कर रहे थे उसमें मजा नहीं आता। दरअसल जब टीचर सामने से बैठकर जब हमको पढ़ाती है तो उसका मजा ही कुछ और होता है। तो हम ये जानने की कोशिश दरअसल करने की चाह रहे हैं कि बच्चों को इतने दिनों बाद जब स्कूल में उनकी वापसी हुई है, तो किस तरीके से उन बच्चों को आज मजा आया, किस तरह से आनंद आया। और ये चीज भी यहाँ पर पेरेंट्स को भी ध्यान देनी होगी कि बच्चों को लगातार अपने बताते रहें, जागरूक करते रहें कि आप थोड़ा सा तमाम तरह का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, खाना शेयर मत कीजिए एक दूसरे के साथ, और तमाम तरह से गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। बहरहाल हम आगे बात करने की कोशिश करेंगे जरूर इस पर। खबर पूरे तौर पर आपको